बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समार अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन आपको बताएंगे कुछ बड़ी ही खास और बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस मूव हो गया है। उन्हें ओहदे से हटाने के लिए मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार पाए हैं। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ को आज बड़ा रिलीफ ये मिला है कि पंजाब में बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि स्पीकर पंजाब असम्बली, जिनका ताल्लुक नून लीग से ही है, मलिक अहमद खान साहब ने जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की 27 मखसूस नशस्तें बाकी जमातों को दे दी गई थी, बांट दी गई थी माल गनीमत की तरह, उन 27 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास था, उस पर जहाँ दीगर अहम फैसले हुए, वहाँ शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक बड़ा फैसला ये सामने आया है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, इंजबाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी खारिज कर दिया गया है और साथ साथ उन्हें शो काज नोटिस भी जारी किया जा रहा है। फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज एक करारदाद मंजूर की है 9 मई की जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात करवाने के लिए। ये भी बहुत अहम चीज़ है। और हुकूमत ने एक बड़ा काम यह किया है कि अपने आप को एक और एनआरओ दिया है आज, और नैब को सियासतदानों की गिरफ्तारियों से रोक दिया है। ये वो एनआरओ जिस पर अमल दरामद, जिस पर काफ़ी अर्से से काम हो रहा था, वो अब हतमी यानी अब वो अमली शक्ल जो है वो इख्तियार कर रहा है। बाय द वे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी नैब की जो तरमीम थी उसके ऊपर जो पिछली सुप्रीम कोर्ट थी यानी बंदयाल साहब वाली, उसने जो स्टे ऑर्डर जारी किया था, अब उन तरमीम पे एक 5 रुकनी बेंच बन गया जो समाज शुरू कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट मामला है। फवाद चौधरी के बारे से इंपॉर्टेंट खबर है। पंजाब के गवर्नर ने आज हल्फ उठा लिया, सलीम हैदर ने, और महंगाई के बारे से भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों से मुतालिक इससे पहले कि मैं डिटेल की तरफ जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है चीफ जस्टिस का, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है जिनके खिलाफ एक रेफरेंस मूव करने का फैसला किया गया है लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट बार बेसिकली आजकल जो लाहौर हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब मुनीर भट्टी साहब, ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून से इनका बैकग्राउंड जाके जुड़ता है। ये आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून हैं, और एहसन भोन साहब जो कि नून लीग के साथ उनकी एसोसिएशन बड़ी वाज़े है, ये उनके ग्रुप के, उनके माई याफ्ता हैं। तो उन्होंने आज मुबैना मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस मूव करने का फैसला किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उन्होंने ये दावा भी किया वकील साहब ने, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट दावा है जनाब के उनके पास CDR मौजूद है चीफ जस्टिस के चैम्बर की। अब ये ऑलरेडी एक मामला चल रहा है कि जजों के फ़ोन टेप करने के हवाले से केस ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन ये जज के चैम्बर के फ़ोन की CDR जो है वो एक वकील के हथे कैसे चढ़ जाती है, ये एक बड़ा गौर फिक्र मामला है कि ये उन्हें CDR किसी ने पकड़ा दी है जनाब। अब उन्होंने जनाब ये इसमें CDR से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जो है, जब वो जज थे मलिक शहजाद साहब, तो उन्होंने अपनी बेटी को बचाया था एक केस में जिसमें उनकी बेटी पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से 2 बंदों को कुचल दिया था। तो वो कह रहे हैं कि अब गाड़ी की जो है सुपुर्दारी भी उन्होंने हासिल कर ली है, CDR भी हासिल कर ली है, और मिसकंडक्ट के चुके मुर्तकब हुए थे अपनी अपनी बेटी को बचाते हुए एक जज होते हुए मुबैना तौर पर, तो उनके खिलाफ ये मिसकंडक्ट का केस जो है वो फाइल कर दिया गया है। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक पहलू तो जो आपने देखा था आज से 3-4 रोज़ पहले जजों पर वकला पर तशद्दुद हुआ था लाहौर के अंदर, पुलिस की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ वो निकले थे एहतजाज करने के लिए। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि इन्हीं चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ट्रिब्यूनल्स के बारे से 2 जज तो नोटिफाई हो गए थे, लेकिन 2 जज जो हैं, 2 जजों का ट्रिब्यूनल जो है वो पंजाब के इतने ज़्यादा कोई 300-350 हल्कों को जो है वो नहीं कर सकता, बल्कि ज़्यादा हल्के बनते हैं, उनकी वो जांच पड़ताल नहीं कर सकता। 350 से ज़ायद हल्के ये बनते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था मज़ीद जजेस जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर लगाए जाएँ। तो उन्होंने 8 मज़ीद जजों के नाम जो है वो भेज दिए थे, क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पिछले महीने भेजे थे, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, तो महीने से ज़्यादा अब तक जो है वो नाम नोटिफाई नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये भी, इस पर भी ज़रा शायद तकलीफ है कुछ हल्कों को, जनाब के नून लीग को पर्टिकुलरली। भाई ये क्या कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, अगर ये हल्के खुलना शुरू हो गए, ट्रिब्यूनल में मामला आना शुरू हो गया, तो फिर नून लीग के पास तो फिर पहले 2 ताई अक्सरियत थी वो चली गई है, अब मज़ीद जो अक्सरियत है वो भी चली जाए, सादा अक्सरियत भी। तो इस पर ज़रा ये एक मामला भी है जो कि वजह मुमकिन तौर पर बना है उनके खिलाफ रेफरेंस मूव करने का, कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई किसी प्रेशर में आए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। देखते हैं क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट मामला है। बाकी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि आज स्पीकर पंजाब असम्बली जो है
मलिक अहमद साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिस्से की जो 27 नशिस्तें पंजाब असम्बली में बाकी जमातों में बाँटी गई थी, जिनमें से 24 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली थीं, वो सीटों पे मुंतखब होने वाले जो मखसूस नशिस्तों पे जो अरकान थे, रिजर्व सीटों पे, उनकी रुकनीत आज मुअत्तल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद। तो ये एक बड़ा रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिला है। अल्दो ये सीटें अभी तहरीक इंसाफ को नहीं मिली हैं, लेकिन फ़िलहाल बाकी जमातों से भी ये सीटें ले ली गई हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बाकी इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था। कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन की मजम्मत भी की गई। इलेक्शन में शफाफियत के साथ जो है वो मैंडेट जिन लोगों को दिया गया उनको ना देने पर फिर 9 मई के हवाले से भी जो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे मुस्तरद किया गया है और कहा गया कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और गलत जो है वो एक पार्टी को जो है वो शरपसंद लोग क्या कि हमें मुखातब भी किया गया और साथ हमें मुज़ाकरात की दावत भी दी गई। तो उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर जनाब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में सबसे इंपॉर्टेंट वो ये थी कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनसे मुतल्लिक़ आज बड़ा फैसला हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कि शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। और फैसला ये भी हुआ कि शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी शेर अफजल मरवत के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करेगी। ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत के लिए बड़ा सेटबैक है कि एक एक करके वो तमाम अहम पोजीशन जो वो होल्ड कर रहे थे, PSC के चेयरमैन बनने जा रहे थे, वहाँ से फारिग हुए, फिर खान साहब तक एक्सेस थी, वहाँ से फारिग हो गए, फिर शेर अफजल मरवत जो है वो कोर कमेटी का हिस्सा थे, सियासी कमेटी का हिस्सा थे, सियासी कमेटी से पहले निकाले गए, अब कोर कमेटी से भी निकाल दिए गए हैं और अब उन्हें शोकाज भी जारी कर दिया गया है। जितना मैं जानता हूँ शेर अफजल मरवत को मुझे नहीं लगता कि वो शोकाज का जवाब दे, या ये भी हो सकता है कि एक पार्टी में जो है बैरिस्टर गौहर की तरफ से एक एफर्ट चल रही थी कि वो शेर अफजल मरवत को मना लें, दोबारा से जो है वो लूप में ले आए। मे भी एक खानापुरी की कार्रवाई हो, शोकाज हो, उस पर शेर अफजल मरवत जवाब दे दें, फिर वार्निंग के साथ मामलात जो है वो आगे बढ़ें। लेकिन जितना मैं जानता हूँ शेर अफजल मरवत को मुझे नहीं लगता कि वो किसी शोकाज नोटिस का जवाब दे। उमर अयूब को पर्टिकुलरली ये मुझे लगता नहीं है। ये मामला जो है वो मज़ीद खराबी की तरफ अब चला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इसके अलावा आज़म सवाती ने आज अपने आप को शेर अफजल मरवत से डिस्कस किया है। उन्होंने कहा जी कि जो मैंने कोर कमेटी से और सियासी कमेटी से निकलने का फैसला किया है ये 3 हफ्ते पहले का है। इसका शेर अफजल मरवत के सियासी कमेटी से या कोर कमेटी से निकाले जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने खान साहब के साथ पार्टी के मामलात के साथ जो मेरी अपने ज़ाती जो केसेस की मसरूफियात हैं उनकी वजह से मैंने अपने आप को कोर कमेटी से और सियासी कमेटी से अलग किया है। इसके अलावा जनाब आज हुकूमत ने एक बड़ा फैसला ये किया है। अच्छा मैं ज़रा KP की बात कर लेता हूँ। जब मैं बात करता हूँ 9 मई की, तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने आज 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील देकर उसके ज़रिए तहकीकात करने का आज एक करारदाद जो है वो इसकी करारदाद आज मंजूर की है KP असम्बली ने। 2 करारदाद जो है ये बाइंडिंग नहीं होती किसी हुकूमत के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर जनाब की वो हर सूरत में करे ही करे, लेकिन एक जो है वो हाउस अपना एक अपनी जो एक से होती है, अपनी जो एक सोच होती है, वो जो है करारदाद के ज़रिए जो है वो पेश करता है। भाई हाउस की ये थॉट, हाउस की ये सोच है मेजॉरिटी में, तो वो ज़रूर एक प्रेशर के लिए ये एक ज़रूर कारगर साबित हो सकती है। बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा अमली ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये पुश करने के लिए एक देखा जाए तो करारदाद जो है एक अहम टूल होती है किसी मामले के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो 9 मई के हवाले से ही अब तहरीक इंसाफ जो है वो इस पोजीशन पे तो चीज़ें अब बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं कि जब से ये 9 मई की एनिवर्सरी गुजरी है कल, तो उस पर पोजीशंस बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के फ़ौज के साथ या फ़ौज के तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत के साथ जब भी मुज़ाकरात होने तहरीक इंसाफ के, तो वो हुकूमत के साथ होने हैं। आल्दो हुकूमत जो है वो से में भी तहरीक इंसाफ माने कि भाई ये मांगे कि भाई आप एम्पावर हो के आएँ, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई गारंटीज़ लेकर आएँ, तो फिर आपसे बातचीत हो सकती है, वरना आपसे बातचीत करना बेसुध है, जो कि आपके मास्टर्स तो वो हैं। तो इस तरह की बात जो है वो हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मेरी जो ज़ाती खबर है, मेरी जो ज़ाती असेसमेंट है वो ये है कि फ़िलहाल मुझे तहरीक इंसाफ की हुकूमत या फ़ौज के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, चूँकि खान साहब ने जो मुज़ाकरात के लिए भी गाइडिंग लाइन्स जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं वो बड़ी क्लियर हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि शराइत 2 हैं, एक आप हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस करें, दूसरा इमरान खान समेत बाकी कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। रिहाई के बारे से कुछ इक़दाम ज़रूर हो सकते हैं एज़ CBM, लेकिन जो मामला है मैंडेट वाला, उस पर हुकूमत कभी नहीं मान सकती, चूँकि जो खुद वो जिस तख्त पे बैठे हैं वो तख्त उठा के तहरीक इंसाफ के हवाले कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी इसके अलावा आज हुकूमत ने अपने आप को एक बड़ा NRO दिया है, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने। आज ये हुआ जनाब के स्पीकर नेशनल असम्बली ने मुलाकात की है चेयरमैन नैब जनाब नज़ीर भट्ट साहब से, और नज़ीर भट्ट साहब को जनाब आज ये आगाह कर दिया गया है
कि जनाब आइंदा के लिए आप किसी भी सियासतदान को गिरफ्तार नहीं करेंगे। SOP जो उन्हें बता दिए गए हैं, उन्होंने कहा सियासतदानों से मुराद है कि किसी भी रुकने कौमी असम्बली को या किसी रुकने सूबाई असम्बली को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपको गिरफ्तारी डालनी होगी किसी MNA की तो आप स्पीकर नेशनल असम्बली को पहले आगाह करेंगे, और अगर आपको गिरफ्तारी करनी होगी किसी सेनेटर की तो आपको चेयरमैन सेनेट को आगाह करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि आप किसी बंदे को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। आप चेयरमैन सेनेट इजाज़त देंगे तब आप किसी सेनेटर को गिरफ्तार करेंगे। स्पीकर नेशनल असम्बली इजाज़त देगा तो फिर आप किसी मेंबर नेशनल असम्बली को आप गिरफ्तार करेंगे। और अगर वो उसकी अपनी पार्टी का है तो पहले उसे बता देगा भाई आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप ज़रा लेफ्ट राइट हो जाएं। तो ये चीज़ मुझे जो है वो अमलन मुझे ये चीज़ जो है वो अमली तौर पर एक बड़ी जो है वो NRO ही नज़र आता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। बाकी इसके अलावा फवाद चौधरी ने अपनी DP वगैरह चेंज की, इमरान खान की तस्वीर लगा दी अपनी DP के ऊपर, और वो बाज़ाब्ता तरीके इंसाफ के अंदर एंटर हो गए हैं। उन्होंने ऐलान इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता उस तरह से किया नहीं, लेकिन उनकी आप ट्वीट्स देखें, उनकी जो आप बाकी इंगेजमेंट देखें तो ही इज़ नाउ पार्ट ऑफ PTI। तो आने वाले दिनों में फवाद चौधरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की तंजीम में बड़ा अहम और फ़ाल रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। फिर जनाब पंजाब में ही आज सलीम हैदर साहब जो है वो गवर्नर पंजाब बन गए हैं। आज उन्होंने ओहदे का हल्फ ले लिया है। इससे पहले बलीग रहमान साहब जो हैं वो 16 महीने की गवर्नमेंट में गवर्नर लगे थे, और तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 2 साल से तक जो है वो गवर्नर रहने के बाद तकरीबन जो है वो आज अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं, और सलीम हैदर साहब बन गए गवर्नर पंजाब। फिर एक और ख़बर जो है वो है जी महंगाई के हवाले से। महंगाई की शरह में 1.39% की कमी वाक़ हुई है। टोटल जो मजमूई की शरह पाकिस्तान के अंदर वो 22.32 पर आ गई है। थोड़ी यानी गिरी है, ये 30-32% से नीचे आई है महंगाई। हुकूमत की प्रोजेक्शन ये है जनाब कि महंगाई जो है इसे आने वाले दिनों में अगले 1.5 साल में 12 से 16% के दरमियान ले आएंगे। लोगों में खुशहाली आएगी तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। तो अल्दो ये एक बड़ी मुझे लगता है कि गलत कैलकुलेशन है। जो इमरान खान के साथ है उसे आप दूध और शहद की नहरें भी बहा दें, उसने इमरान खान को नहीं छोड़ना। जो नवाज शरीफ के साथ है उसने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना। हाँ, इस हद तक नवाज शरीफ वगैरह की बात अगर मैं करूँ, मियां नवाज शरीफ की या बाकी जमातों की, उन्होंने स्पेस जो है वो पॉलिटिकल मैदान के अंदर काफ़ी लूज़ की है। वर्कर्स जो हैं उनके साथ अब उस तरह से उनकी कमिटमेंट अटैचमेंट नहीं रही जिस तरह से पहले हुआ करती थी, चूँकि जब से उन्होंने बयानिया मुफाहमत का अपनाया है, नीचे लगे इस्टेब्लिशमेंट के, तब से वो आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी लूज़ कर चुके हैं। अब नून लीग जो है वो इनकलाबी होने की कोशिश कर रही है। मियां नवाज शरीफ को नज़र आ रहा है कि इमरान खान की वाइड स्ट्रेंथ जो है वो उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका एक फड्डा है, जो उन्होंने एक मुज़ामत की है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो नून लीग भी अब वो मुज़ामती बयानिया इख्तियार करना चाह रही है, लेकिन फ़िलहाल उनसे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर आज एक फुटेज देखी गई जनाब, एक नज़र आई कि जो मुशीर हैं KP गवर्नमेंट के मुज़म्मिल असलम साहब, उन्हें असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया गया। हालांकि मुशीर दाखिल हो सकता है, मुआविन खसूसी को इजाज़त नहीं होती असम्बली के अंदर दाखिल होने की, तो उन्हें आज नहीं एंटर होने दिया गया KP असम्बली के अंदर, और उन्हें रोक दिया गया। भाई क्या उन्होंने कहा जी किसी गैर मुंतखब बंदे को असम्बली में हम दाखिल नहीं होने दे सकते। तो मुज़म्मिल असलम काफ़ी इस बात पर पेस्ट ऑफ थे जनाब कि मुझे बुला के यहाँ पे मेरी इंसल्ट की गई है, कि मेरी बेइज्जती हो रही है जनाब कि मुझे अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक ये है जनाब कि जो इस वक्त सियासी माहौल है मुल्क के अंदर, ये फ़िलहाल मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो फंडे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अब ज़्यादा उसमें शिद्दत आ गई है। सोशल मीडिया के वाले से बंदिशें जो है वो तेज़ की जा रही हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।